ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा के चरणों में वंदन करते हुए हम भक्त सखा के एपिसोड 9 की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के ओमनी प्रेजेंस के ऊपर, भगवान कैसे जल्दी से प्रसन्न होते हैं, भगवान की हमसे अपेक्षाएं क्या है। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने लास्ट 8 वीडियोस देखे थे और समझा था अलग अलग घटनाओं से कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं या हमें भगवान को क्या एग्जैक्टली देना चाहिए। आज भी कुछ इसी क्रम में है। जो एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो स्टोरी में आपके साथ साझा करने वाला हूँ, वो भी कुछ इसी लाइन या इसी टॉपिक पर आधारित है। लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि हम सब जानते हैं कि प्रशांति की सेवा जो है वो फिर से शुरू हो गई है और हमारे यहाँ से सेवा दल वहाँ पर सेवा करने के लिए गए हैं, कल्याण से, हमारे समिति से भी और हमारे एमएमआर स्टेट से भी। तो सेवा के ऊपर और निरंतर भगवान की सेवा करने में, भगवान के कार्य करने में हमें क्यों लगा रहना चाहिए, इसके ऊपर ये घटना आधारित है। और इसके ऊपर से हमें ये मॉरल मिलेगा कि स्वामी कितने ओमनी प्रेजेंट हैं और जब हम स्वामी का जो काम या कार्य या सेवा करते रहते हैं तो स्वामी हमें कैसे तुरंत किसी भी स्थिति से या फिर किसी भी हद तक जाकर बचाते हैं। ये जो घटना है ये प्रोफेसर गंगाधर शास्त्री जी के जिंदगी से या फिर उन्होंने ये एक्सपीरियंस एक सत्संग में शेयर किया था, वहां से लिया गया है। अगर मैं आपको बड़ा कहानी छोटा संक्षेप में बताऊं तो ऐसा है कि स्वामी विलेज यानी कि रूरल सेवा करने के लिए मोटिवेट करते थे। ग्राम सेवा ही राम सेवा है, स्वामी ने ये काफी बार कहा है। थोड़ा छोटी छोटी जो हेल्प जो विलेजेस कर सकते हैं वो करने के लिए स्वामी हमेशा ही मोटिवेट करते थे और स्वामी चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स, उनके टीचर, स्टाफ और फिर जितने भी डिवोटीज भी है वो लोग रूरल सेवा यानी कि ग्राम सेवा में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे ही गंगा शास्त्री जी जो है हमारे, वो एक बार ग्राम सेवा के लिए गए थे। अभी ग्राम सेवा के लिए गए थे तो फिर वो एकदम से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि वो एक्चुअली रास्ते में एक खड्डा था और वो खड्डा ठीक कर रहे थे। तो उन्हें क्या था कि एक पत्थर चाहिए था, तो पत्थर डाल के उस खड्डे को दे वांटेड टू फिल। थोड़े इंटीरियर में जाके जब वो पत्थर उठाए तो उसके नीचे एक बिच्छू था। तो वो बिच्छू ने क्या किया, वो बिच्छू ने उन्हें डस दिया। तो अभी स्कॉर्पियन ने स्टिंग कर दिया तो फिर क्या होता है, पॉइजनस होता है ना, तो वो पॉइजन चढ़ने लगा। तो फटाफट वॉलंटियर सब आके उनको ऐसे साइड में बिठाया, उनको बिठाया। बट क्या हुआ कि ये कहीं आप बोल सकते हैं कि पुट्टवर्ती के आसपास से एक इंटीरियर विलेज में ये घटना घटी थी। और वह उसी टाइम जब ये जो इनको स्कॉर्पियन ने स्टिंग किया था, वो टाइम पे भजन चालू था और स्वामी भजन हॉल से उठ के बाहर आए। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आज जो भी रूरल सेवा करने के लिए, ग्राम सेवा के लिए गए हैं, वो लोकेशन स्पॉट पे तुरंत से तुरंत, झट से झट डॉक्टर्स की टीम भेजी जाए। तो किसी को मतलब जैसे ही उन्होंने स्वामी का इंस्ट्रक्शन है तो भेजना तो पड़ेगा ही, बट किसी को कुछ बोला नहीं। स्वामी ने बोला कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर का टीम भेजो, और वापस जाके भजन हॉल में अंदर बैठ गए। तो यहाँ से फिर हॉस्पिटल डॉक्टर्स का टीम हॉस्पिटल से भेजा गया। वहां पे जाके उनका ट्रीटमेंट हुआ, सही वक्त पे ट्रीटमेंट हुआ और फिर वो ठीक हो गए। तो इस घटना भले मतलब हमने संक्षेप में छोटी सी ली है, लेकिन समझने वाली ये बात है कि जब हम अपनी जिंदगी स्वामी का कार्य करते हुए बिताते हैं या फिर हम स्वामी के मिशन में पार्ट लेते हैं, तो स्वामी भले हम हमारे सामने हो या फिर हमारे सामने ना भी हो, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि किस वक्त हमें
उनकी जरूरत पड़ती है, किस वक्त क्या हेल्प की जरूरत पड़ती है, और वो जब भी हम उस जरूरत के मौके में या फिर सिचुएशन में पड़ते हैं तो स्वामी हमें जरूर आके तुरंत बचाते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से हेल्प बेचते हैं। और हमें यहाँ से या इस छोटे से कहानी से यही समझना है कि हमारे जिंदगी में हमें हमेशा निरंतर सेवा करते रहना है। किसी भी क्षमता में हमसे हो पाए उस क्षमता में हमें सेवा करते रहना है, ताकि स्वामी की नजर हम पर हमेशा रहे। और फिर जब भी हमें जरूरत पड़े तो स्वामी तत्पर वहां पे हमारे लिए मदद भेजे, या फिर मदद लेकर हाजिर हो या स्वयं हाजिर हो हमें बचाने के लिए। क्योंकि अगर स्वामी हमारे साथ रहते हैं या फिर स्वामी का हाथ हमारे साथ रहता है तो शायद हमें जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि हम सब ने सेवा का महत्व और फिर स्वामी के कार्य में लगे रहने का महत्व तो इस छोटी सी घटना से थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा। और इसी तरह फिर से एक कहानी के साथ हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तब तक के लिए जय साई राम। और इस वीक में दिवाली भी है, मैं आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। जय साई राम।